हेलो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं हार्मोन तथा क्या होते हैं एंजाइम, इनके बीच में अंतर क्या होता है, सब कुछ आसान भाषा में पढ़ेंगे। आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर बार हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए, लेकिन हर बार पूछा जाता है। यदि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप सभी को 2 पॉइंट लिखना है। यदि 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो 5 पॉइंट या उससे अधिक भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर। डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है, जबकि एंजाइम एक उत्प्रेरक है। हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक यानी मैसेज को ले जाने वाला पदार्थ है। कोई भी मैसेज है, हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है तो हार्मोन उसका मैसेज पहुंचाता है और हमारी बॉडी उस चीज़ की कमी को पूरा करता है। तो एक संदेशवाहक पदार्थ है, जबकि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, यानी कि जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जैसे कि अभी हमारा देखेंगे पाचन में हम भोज्य पदार्थों को खाते हैं। तो मान लीजिए रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा हम लोग खाए हैं, तो इतने बड़े टुकड़े को दांत के माध्यम से हम छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं हो पाता है। ठीक, इतना बड़ा होगा। इनको और भी छोटा करने के लिए जैविक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जो है एंजाइम। ये एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं रोटी के टुकड़े को और भी छोटा करने के लिए। ठीक, तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। हार्मोन उपयोग होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन एंजाइम उपयोग होने के बाद टूटते नहीं, यानी विघटित नहीं होते हैं। क्यों नहीं विघटित होते हैं? क्योंकि ये बस उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसमें अपने भाग नहीं लेते हैं, यानी कि वो उसमें जाके भाग नहीं लेते हैं, बस केवल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इसलिए एंजाइम विघटित नहीं होते हैं उपयोग होने के बाद, लेकिन हार्मोन उपयोग होने के बाद विघटित हो जाते हैं। विघटित मतलब टूट जाते हैं। ठीक, तो नंबर 1 पॉइंट देखेंगे। हार्मोन्स का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, जबकि एंजाइम का स्रावण बहिस्रावी ग्रंथियों से होता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आदि, यही सब ग्रंथियाँ आती हैं। और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इनके अंतर्गत अश्रु ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथि, ये सब जो है बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, हार्मोन्स का अणुभार कम होता है, जबकि एंजाइम का अणुभार अधिक होता है। हार्मोन का अणुभार बहुत ही कम होता है, लेकिन एंजाइम का अणुभार अधिक होता है। तीसरा पॉइंट, अधिकांश हार्मोन वसा में घुलनशील होते हैं तथा कुछ हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। ज़्यादातर हार्मोन वसा में घुलनशील होते हैं, बस कुछ ही हार्मोन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन एंजाइम केवल जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि सभी एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, हार्मोन के अल्पस्रावर या अतिस्रावर से क्रियात्मक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्रियात्मक रोग होता है। यदि हार्मोन कम स्रावर हो तो भी प्रॉब्लम है, और यदि अतिस्रावर हो, अधिक स्रावर हो तो भी प्रॉब्लम है, क्रियात्मक रोग होता है। लेकिन एंजाइम की कमी से अपूर्णता रोग होता है, यानी हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, यानी एंजाइम की कमी हो तो अपूर्णता रोग, बॉडी में कुछ ना कुछ कमी लगी रहेगी, अपूर्णता रोग हो जाता है। और अगला है, यह एक बार उपयोग होने पर विघटित हो जाते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि
हार्मोन को एक बार उपयोग किया जाए तो वो विघटित हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम को एक बार उपयोग करें या कई बार उपयोग करें वो विघटित नहीं होते हैं, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। किसका विघटन नहीं होता है? एंजाइम का। अगला पॉइंट है 7वां, उदाहरण। हार्मोन इंसुलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, थायरॉक्सिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, हमने कई नाम नहीं लिखे हैं, ठीक। ये सब हार्मोन्स हैं, लेकिन जो एंजाइम है, एमाइलेज, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब जो है एंजाइम होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।